भारतीय मूल की 29 साल की सांसद बनी शिवानी राजा ब्रिटेन में सुर्खियां बटोर रही हैं। शिवानी ने लीसेस्टर ईस्ट से चुनाव जीता और लेबर पार्टी के विगत 37 वर्षों के एकाधिकार को खत्म करते हुए भारत मूल के लेबर पार्टी के राजेश अग्रवाल को चारों कोने चित्त कर दिया है और उन्हें 10,000 मतों से हराया। पिछले दिनों जब उन्होंने संसद में भगवत गीता पर शपथ ली, तब यह समाचार भी सारी दुनिया में चाव के साथ सुना और देखा पड़ा गया। सिक्किम में दूसरी बार विपक्ष पूरी तौर पर साफ हो गया। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एफडीएफ) के इकलौते विधायक तेनजिंग नोरब लांबा ने सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में चले जाने का ऐलान कर दिया। हम आपको बताते चले, वर्तमान में विधानसभा में 32 में से 30 विधायक हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी एसकेएम के सदस्य हैं। इस बार 10 सालों बाद सिक्किम विपक्ष मुक्त वाला पहला राज्य पुनः बन गया है। ब्रिटेन की संसद में भारत मूल की प्रीति पटेल ने बाइबिल को साक्षी मानकर शपथ ली। बिहार के कनिष्क नारायण ने भी गीता को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण की। नवंबर 2024 में अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी तेजी से बढ़ी है। राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस भारतीय मूल की निक्की हेली के नाम उछल कूद मचाए हुए हैं। अभी एक खबर सामने आई है, बाइडेन की पार्टी के सांसदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। बाइडेन के खराब स्वास्थ्य को आधार बनाकर कहा जा रहा है वे अब राष्ट्रपति चुनाव का चक्कर छोड़ें और चुपचाप घर बैठ जाएं। 5 सांसदों ने पत्र लिखकर कहा है नवंबर में होने वाले चुनाव से बाइडेन को बाहर हो जाना चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेरिका में भारतीय मूल की कमला हैरिस की हवा चल पड़ी है। यहाँ नारे सुनने को मिल रहे हैं, बाइडेन को हटाओ, कमला हैरिस को लाओ। राष्ट्रपति और दावेदारों की पिछले दिनों डिबेट में बाइडेन का अप्रभावी उद्बोधन विरोधियों के लिए हथियार बन चुका है। जेरी नॉडल, जो मोरेल, टेड लिब, एडम स्मिथ बाइडेन के खिलाफ खुली बगावत पर उतर आए हैं। जब हम यह समाचार प्रसारित कर रहे हैं, तब तक अमेरिका में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हम आपको बताते चले, पिछले राष्ट्रपति चुनाव में वर्ल्ड मीडिया की खबरें हमने वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रसारित की। इनमें हमने बाइडेन हैरिस को क्रमशः राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना था। आने वाले चुनाव नतीजों में बाइडेन हैरिस क्रमशः राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने। इस बार 2 महिलाएं राष्ट्रपति चुनाव मैदान में है, कमला हैरिस और भारतीय मूल की निक्की हेली। अमेरिका में वोट बैंक का ग्राफ भारतीयों का अधिक है। ये मतदाता ही यहाँ चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। दिसंबर 2023 में एक खबर सामने आई थी। इसमें बताया गया था अमेरिका की राजनीति में भारतवंशी चुनौती बनकर तेजी से उभर रहे हैं। एक सर्वे में मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन पर भारतवंशी निक्की हेली को भारी बताया गया था। इसमें बताया गया बाइडेन को 34%, निक्की हेली को 51% लोगों ने राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली पसंद बताया था। सर्वे में ट्रंप को लेकर लोगों ने चुप्पी साध ली थी। इस समय भारतवंशी कमला हैरिस, निक्की हेली के नाम तेजी से उभर रहे हैं। अब सवाल किया जा रहा है, क्या अमेरिका में ट्रंप बाइडेन की जगह कमला हैरिस निक्की हेली लेंगी? क्या भारतवंशी वहां अपनी विजय पताका लहराएंगे? भारतवंशी कनिष्क नारायण ने ब्रिटेन में सांसद का चुनाव जीतकर धूम मचा दी है। बिहार के मुजफ्फरनगर में जन्मे कनिष्क पढ़ाई करने लंदन गए तो वहीं बस गए। वेल्स से लेबर पार्टी के बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ा और पहले अल्पसंख्यक सांसद चुन लिए गए। कनिष्क नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमेर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। बलूचिस्तान में भगवान शिव जी की पूजा, वह भी एक मुस्लिम द्वारा। यह तस्वीर सारी दुनिया में तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में पीछे भगवान, झंडा और पूजा पाठ का सामान भी रखा दिख रहा है। गाजा में निरंतर इजरायल सेना के हमले जारी हैं। 9 जुलाई को दक्षिणी गाजा के फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्थित स्कूल पर हमला किया गया। इसमें मृतक संख्या 27 तथा घायलों की संख्या कई दर्जन बताई जा रही है। बताते हैं इस स्कूल में विस्थापित फिलिस्तीनी रह रहे थे। नासिर अस्पताल के सूत्र बताते हैं यह हमला दक्षिणी शहर खान यूनुस के पास बने आवासन के अल आबदा स्कूल के गेट पर हुआ। हमास अधिकारी मृतक संख्या 20 बता रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बेटा हंटर बाइडेन गन मामले में दोषी करार दिया गया। डेलावेयर की अदालत ने हंटर को दोषी ठहराया। हंटर पर आरोप है उसने गन के लाइसेंस के लिए अपने आवेदन में अपनी नशाखोरी की लत की जानकारी छिपाई थी। जिन 3 मामलों में बाइडेन को दोषी माना गया है उनमें से 2 में 10-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। यह धारणा है इस मामले को बाइडेन विरोधी तेजी से उठा सकते हैं। अमेरिका में पहली बार है किसी मौजूदा राष्ट्रपति की संतान को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में जैन आध्यात्मिक संत लोकेश मुनि विश्व शांति केंद्र स्थापित करेंगे। आचार्य लोकेश मुनि ने वर्ल्ड मीडिया से कहा, विश्व शांति केंद्र की स्थापना एक ऐसा मंच बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जहां वैश्विक टकराव का समाधान किया जा सकता है। ब्रिटेन में हिंदू संगठनों ने द हिंदू मैनिफेस्टो यूके 2024 लॉन्च किया है। इसमें जोरदार आवाज़ उठाई गई है कि हिंदू विरोधी अपराध और हमलों को हेट क्राइम का दर्जा दिया जाए। इस घोषणा पत्र में 7 मांगें रखी गई हैं। इसमें हेट क्राइम को मान्यता देने, हिंदू पूजा स्थलों की सुरक्षा किए जाने और धार्मिक शिक्षा तक पहुँच, हिंदुओं के लिए समान प्रतिनिधित्व और अवसर, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक देखभाल को सुव्यवस्थित करना, धार्मिक मूल्यों को मान्यता देना और उनकी रक्षा करना प्रमुख है। हिंदू संगठनों ने अपने बयान में कहा है कि यह घोषणा पत्र ब्रिटेन के हिंदू समुदाय की एकजुट आवाज़ को सामने लाता है। घोषणा पत्र में कहा गया है, ब्रिटेन में चरमपंथियों द्वारा हिंदू मंदिरों पर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। यह स्मरण रहे, ब्रिटेन में 20 लाख हिंदू निवास कर रहे हैं। ये ब्रिटेन में चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जा रहा है। रूस ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वह यूक्रेन युद्ध में शामिल भारतीयों को नौकरी और मुआवजा और वहां की नागरिकता दी जाएगी। रूस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के मध्य हुई बातचीत के ठीक बाद रूस का यह ऐलान सामने आया है। रूसी सेना में भारतीयों की जबरिया भर्ती और उन्हें यूक्रेन के युद्ध में झोंकने के मुद्दे के गरमाने के ठीक बाद रूस के दूतावास से प्रतिक्रिया आई है। इस प्रतिक्रिया ने भारतीयों के चरित्र पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। रूस के दूतावास प्रभारी रोमन बाबुस्किन ने यह प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती विशुद्ध रूप से व्यावसायिक मामला है। हम भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन पैसे कमाने के लिए वे रूसी सेना में भर्ती हुए। एक सवाल के जवाब में मीडिया कर्मियों से रूस दूतावास प्रभारी ने कहा, हम इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ हैं। जब भारत की जम्मू कश्मीर में निरंतर हो रहे हों हमले, तब इंडिया टीम के बारे में उचित है फैसला, वह पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान में आगामी साल के फरवरी-मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन है। पाकिस्तान में इस मैच की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस भव्य कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान सरकार ने 50 अरब से ज़्यादा रुपये अलॉट भी कर दिए हैं। क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा की दृष्टि से टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजने का ये निर्णय लिया है। बोर्ड ने यह भी कहा है, अंतिम फैसला केंद्र सरकार करेगी। बीसीसीआई ने आईसीसी से मांग की है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बजाय श्रीलंका या दुबई में आयोजित की जाए। अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सारी दुनिया से गोल्डन मंकी सुनहरे बंदर लुप्त होने की कगार पर हैं। अभी हम मात्र 700-800 ही सारी दुनिया में बचे हैं। चीन के विश्व धरोहर स्थल पर 8 गोल्डन मंकी होने की खबर है। मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले इंडोनेशिया में करीब 50 लाख हिंदू भी रहते हैं। बाली प्रांत में हिंदुओं के कई पवित्र स्थल आकर्षण का केंद्र सारी दुनिया वासियों के लिए बने हुए हैं। एक मंदिर में बना पवित्र कुंड आस्था का प्रमुख स्थल है। बसंत ऋतु में यहाँ विराट मेला लगता है। मान्यता है, इस कुंड में हाथ जोड़कर डुबकी लगाने से पुण्य लाभ होता है। ब्रिटेन का ऑक्सफोर्डशायर में हिंदुओं का इकलौता मंदिर अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो चुका है। सिटी काउंसिल के नेता सुसान ब्राउन ने मंदिर की चाबी मंदिर संचालकों को एक समारोह में सौंप दी। मंदिर की व्यवस्था समिति अध्यक्ष डॉक्टर जियान गोपाल की देखरेख में यहाँ कई भक्तिमय आयोजनों का सिलसिला तेजी से जारी है। ये याद रहे, ऑक्सफोर्डशायर में 7,000 हिंदू निवास करते हैं।
स्टॉकहोम की लेखिका लियोनी वाल्टर की 2 स्टडी की सारी दुनिया में चर्चा है। स्थानीय विश्वविद्यालय की नींद शोधकर्ता लियोनी का कहना है, यदि आप थकान, आलस, कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो यह हो सकता है कि इसकी वजह नींद का गलत तरीका हो। इससे कमर दर्द, पीठ दर्द, स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं होती हैं। स्टडी के निष्कर्ष में वाल्टर ने आगे लिखा है कि नींद की कमी, तंद्रा, बेड पर पड़े रहना ही भावनाओं को प्रेरित करती है। तंद्रा ऐसी प्रेरणा है जो सुस्ती लाती है और यह ऊर्जा स्तर को कम करती है। नेपाल से खबर आई है, यहाँ प्रचंड सरकार गिर गई। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड संसद में विश्वास मत प्राप्त करने में पूरी तौर पर असफल रहे। अब नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने के संकेत मिले हैं। अब ओली और नेपाल कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउवा बारी बारी से 1.5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। नेपाल में भूस्खलन की चपेट में आने के बाद 2 बसों के त्रिशूली नदी में गिरने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। 62 लोग, जिनमें 7 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। चितवन जिले के नारायण घाट मुंगलिंग मार्ग पर यह हादसा हुआ। बसें एंजल डीलक्स और गणपति डीलक्स की बताई जा रही हैं। लापता लोगों की खोज युद्धस्तर पर जारी है। जय विश्व।